हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, इसलिए थोड़ा सा फंबल मार दिया मैंने। क्या कोई बात नहीं। बिग बॉस ने तो पूरी चिट्ठी फंबल मारने वाले से पढ़वा दी थी। ज्ञान देती। खैर दोस्तों, शुरू करते हैं रिव्यू को। सॉरी यार, किसी को बुरा लगा हो तो। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि राखी सावंत के दिल के अंदर अपने पति का प्यार और उनकी याद जागती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो उन्हें बहुत मिस कर रही है, इसलिए उन्हें अभिनव के अंदर भी अपने पति या फिर उनकी दोनों पति पत्नी की केमिस्ट्री को देख के जलन पैदा हो रही है। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अभिनव ने उनसे बर्तन धुलवाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने प्यार का इजहार बिग बॉस के सामने भी कर लिया और बिग बॉस को उन्होंने कह दिया, बिग बॉस मेरा प्यार है, मेरा सच्चा प्यार है। अरे दीदी, दीदी, दीदी मेरे को प्यार हो गया, दीदी खजवी मेरे को प्यार हो गया। ऐसे कह के उन्होंने सारे घर वालों को बताया कि उन्हें बहुत मोहब्बत हो गई है। साथ ही साथ उन्होंने एक सीरियस बात भी की कि उनके हस्बैंड ने उनके लॉजिक्स को नहीं समझा, और जब मीडिया नीचे आ गई उनकी मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा गलती करने की वजह से, तो उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ने के लिए कहा। तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ में है। तो मैं उनके हस्बैंड को एक मेरे मैसेज, इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि सर, आपने अपने बड़े बिज़नेस के बारे में बताया था एक ट्वीट करके, और आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। मुझे वो बहुत महसूस हुआ, मैंने अपनी घर पे गलती मानी है। उस बात को सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं बहुत गलत था, कि मैं राखी जी से क्यों लड़ा। तो भाई आप मिल तो लो, आप प्लीज़ उनसे मिल लो। उनको आपकी याद आ रही है ना, प्लीज़ मिल लो याद से, है ना, प्लीज़। हाँ ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया मेरी मदर 104 बुखार में थी, मगर वो मुझे बार बार धमकी दे रहे थे कि मैं तुझे छोड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट डिवोर्स 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 डिवोर्स। उन्होंने 4 बार बोल दिया था। भाई एक बार बात कर लो, इतना पैसा कमा के क्या करोगे, बहुत पैसे आपके पास। मैंने आपका देखा था ट्वीट, उसमें आपने अपनी मतलब टर्नओवर लिख दी थी पूरी। सर आपकी जितनी टर्नओवर होता तो सर मैं एक तरफ करवट लेकर के सो जाऊँ तो भी नहीं कमा सकता। तो प्लीज़ सर आप थोड़ा उस बारे में कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने दोस्तों ये देखा कि रुबीना जी और अभिनव के बीच में दिन ब दिन उनकी केमिस्ट्रीज बिगड़ती जा रही हैं। और रुबीना जी की एक प्रॉब्लम है कि रुबीना जी अभिनव को और सुने जब उसे लोग सुना चुके हैं, वो उसके बावजूद भी सुने। जब वो अर्शी से गलत सुन के आई है, उन्हें इफेक्ट होने का भी हक नहीं है, क्योंकि वो इफेक्ट होंगी तो वो और बोलेगी। तो रुबीना जी को बेसिकली और सुनना है और इफेक्ट नहीं होना है और रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो फिर लगेगा कि वो बज रही हैं, वो परेशान हो रही हैं, इफेक्टेड हो रही हैं, उसकी वजह से अर्शी और करेगी। तो मतलब जो अभिनव कहना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभिनव आप खुद भी तो बीच में आ जाते हो, आप खुद भी उसके डिफेंस में बात करते हो। आज आपने इंग्लिश भी बोल दी थी, आप ही उसको मना करते हो मत बोल, और आप भी बोलते हो इंसान है, इंसान अपना रिप्लाई तो करेगा ना, ह्यूमन इमोशंस बाहर आएंगे, वो रोएगी ना। उसके बावजूद भी आपने उसकी बात को सुनना समझना नहीं शुरू किया। रूबी, तुझे सब लोग सुनाते हैं, मैं भी सुनाऊंगा। अभिनव, ये क्या बात हुई, मेरे को समझ में नहीं आई। उसको सब लोग सुनाते हैं, इसीलिए पति नहीं सुनाएगा, इसीलिए पति उसके मन का बोझ हल्का करेगा, उसकी फीलिंग्स को समझेगा, उसके साथ बात करेगा। ऐसा पति का डायलॉग होना चाहिए ना। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझसे और शायद मेरे व्यूवर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो फिर आप थोड़ी सी बात समझो ना। आप कह रहे हो तुझे सब सुनाते हैं, मैं भी सुनाऊंगा, ये क्या मतलब हुआ भाई? गलत है ना। उसने आपके सामने एक सवाल रखा कि कविता जी वाले मैटर पर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, तो आपने पलट के कहा सलमान साहब के सामने बात हो गई थी। सलमान साहब के सामने बात हो गई थी शो के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर बीवी का जो पर्सनल मन में है वो तो हस्बैंड से बात करेगी ना। शो के लिए ही थोड़ी सारी बात कर लेगी, तो वो अपने हस्बैंड से बात करना चाहती थी, पर उसने नहीं की। बिहाफ ऑन मतलब आप पे ट्रस्ट करके, और फिर भी एक सवाल पूछ सकती है, आपकी वाइफ है। फिर वो आपको नहीं बैठती है तो आप अजीब से थोड़े से हार्श टोन में बोलते हो, रूबी बैठ, रूबी यहाँ पे बैठ, मैं तुझसे कह रहा हूं बैठ यहां पर। थोड़ा सा भाई यार समझो, एक बंदी पहले से ही ड्रेन है, टूटी पड़ी है, परेशान है, ऊपर से उसको आप और कुछ बोल देते हो। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कम ज़्यादा समझ में आया। अभिनव, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, सो इट्स माय जनरल मैसेज टू यू ब्रो कि यहाँ पर ये थोड़ी सी गलत बात थी। चलिए, उसके बाद में दोस्तों ये हुआ कि घर के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि राखी जी कंटिन्यूसली विकास से बार बार ये पूछ रही थी, ये विकास तेरे को क्या लग रहा है, इनका झगड़ा हो जाएगा क्या? अगर भाई भाई अगर इनका झगड़ा हो गया तो मैं रख लूंगी अभिनव को। बड़ी स्वीट है, बड़ी प्यारी है, प्यारी प्यारी सी बातें करती है। और वहीं पर उनको विकास समझा रहे थे, हाँ, ठीक है। तो विकास ने बहुत अच्छे से समझाया और ये बात उनको समझ में भी आई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि जब घर के अंदर कैप्टन नहीं होता है तब निक्की तंबोली काम करना बंद कर देती है। या तो वो कैप्टन की दोस्त होती हैं या फिर वो काम करना बंद कर देती हैं जब घर के अंदर कैप्टन नहीं होता है तो। फिलहाल उनकी परेशानी राखी सावंत के साथ चल रही है, तो उन्होंने राखी के बेड को नहीं बनाया। जब उन्होंने राखी के बेड को नहीं बनाया तो विकास ने उनसे उनका बेड बनाने के लिए कहा, उन्होंने नहीं बनाया विकास के कहने पर भी। तब एजाज ने कहा कि आप उनका बेड बना दो, उन्होंने वहाँ पर भी उसके बेड को बनाने को मना कर दिया। तो विकास एजाज बाहर गए और जाकर के एजाज ने यह चीज़ कही कि भाई आप निक्की काइंड ऑफ अ किड बोलते हुए एक बच्चा है जो अछूत की तरह बिहेवियर करती है इनके साथ में, और इनकी चीज़ों को छूती नहीं, इनके बर्तन धोने से मना कर देती है, इनके लिए काम करने को मना कर देती है। सो ये मतलब कपड़ों को छूने को मना कर देती है और ये करती है, और स्टार्टिंग से ही इनके लिए अच्छा बुरा बोल भी रही है। तो ये थोड़ी सी चीज़ गलत है, और उसने वो पब्लिकली आके इसलिए कही बिकॉज वो पहले से भरा पड़ा है उससे, और वो चाहता था कि मैं सभी के बीच में अगर ये बात कहूँगा, एजाज खान चाहता था तो शायद उसका जवाब ढंग से निकलेगा। तो जब निक्की ने बीच में बोला तो उसने बोला तू चुप रहे। एजाज उसको ऐसे बात करता है, उसने बोला यार तू चुप रहे, तू चुप रहे। तो उसने इस टोन में उनको बोला तू चुप रहे। एक दो लोगों को घर में बुरा लगा। जैस्मिन ने पलट के बोला कि अरे एजाज तुझसे बड़े हैं, तू एजाज को ऐसे मत बोल। तो वो बोलती है कि पहले उन्होंने बोला है। ठीक है, निक्की को बेसिकली क्या चाहिए था मैं आपको समझाता हूँ। दैट वॉज अ डे स्टार्टेड, उसकी तरफ से एक दिन शुरू हुआ था जिसमें उसको अपना कंटेंट चाहिए था, अर्शी को अपना कंटेंट चाहिए था, राखी को अपना कंटेंट चाहिए था। बाकी लोग सिचुएशंस पे चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, मगर ये लोग क्रिएट करते हैं। बहुत बढ़िया क्रिएटर्स हैं ये लोग। तो उसने वो चीज़ क्रिएट की, फिर उसके ऊपर बहस होने लगी, लोग उसके ऊपर बातें करने लग गए। राहुल वैद्या को लगा कि ये गलत बोल रहा है एजाज, इसको ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था। रुबीना जी को भी लगा कि ये वर्ड गलत यूज़ कर रहा है। रुबीना जी इसको किसी और एंगल में लेके चली गई, क्योंकि अभिनव और रुबीना की थोड़ी देर पहले बाहर बैठ के चर्चा हुई थी कि भैया एजाज खान कहता है कि मेकर्स ने अगर जैस्मिन को जीता दिया तो मैं ये गलत मानूंगा कि ये तो इन्होंने इसके साथ में फेवर किया है। वहीं पर एजाज खान माइक नहीं पहने तो एजाज खान को कोई सजा नहीं दी जाती और हम लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाता है। अभिनव ने कहा देख रूबी, इसका मतलब तू खुद समझ जा क्या है। तो रुबीना ने कहा मैं समझती हूँ अच्छी तरह से। तो रुबीना उस जोन में थी, रुबीना सोच रही थी इसके लिए फेवर होता है बेसिकली कि इसको कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा। अर्शी के लिए फेवर होता है कि अर्शीनों के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अली कल से बोल रहा है कि नॉमिनेशंस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इन लोगों को तो सेव करने की कोशिश की जा रही है और हमको नॉमिनेट किया जा रहा है। तो इस जोन में जब उसने निक्की वाली बात सुनी तो रुबीना जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा कि भाई ये लोगों के दिमाग के अंदर एक सोच बिठा रहा है कि भाई मैं भाव खाती हूँ, मैं थोड़ी घमंडी टाइप्स की हूँ, और निक्की अछूत मानती है लोगों को। उन्होंने ये पॉइंट निक्की को समझाया, निक्की ने उसमें हाँ 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 कहा और एजाज आ गया। एजाज सुन करके तो निक्की बोलती है तू तो बीमार था ना, तू क्यों आ गया भाई, तू तो बीमार है, तुझे आना ही नहीं चाहिए। तो एजाज ने कहा मैंने मेरी बात सुनी तो मैं बीच में आ गया। अब यहां पर रुबीना जी और एजाज का झगड़ा शुरू हो गया बेसिकली, और इन दोनों के झगड़े के बीच में बात ये थी कि रुबीना जी कह रही थी आप ऑडियंस के मन में एक पर्सोना बनाना चाहते हो, एक इमेज क्रिएट करना चाहते हो हम लोगों की कि हम लोग ऐसे ऐसे करके गलत हैं, और जब बार बार बोलते हो तो वो इमेजेस खराब बन जाती है। आप निक्की की भी खराब बना रहे हो, आपने मेरी भी खराब बनाई है, आपने जैस्मिन की भी खराब बनाई है, आप ऐसा करते हो। एजाज ने कहा मैं अगर ऐसा करता हूं आपको लग रहा है तो मैं ऐसा ही होऊंगा कि मैं लोगों की इमेजेस खराब करता हूं। फिर पलट करके इनके बीच में आपस में झगड़ा होने लगा। तो इतने में अर्शी को ऐसा लगा एजाज को मिल रहा है कंटेंट, रुबीना जी को मिल रहा है, निक्की को मिल रहा है, मेरे को तो मिल नहीं रहा। तो एकदम से उसको याद है और वो बीच में आकर के बोलने लगी इंग्लिश 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 इंग्लिश, और पूरा का पूरा मुद्दा जो आजकल घर वालों की लैंग्वेज में कहा जाता है हाईजैक, वो अर्शी ने अपनी तरफ हाईजैक कर लिया। यहां पर रुबीना जी किसी और जोन में थी, उनको लगा एजाज गलत है जबकि एजाज सही था। एजाज ने अपनी बात को रखा, रुबीना जी भी ठीक थी क्योंकि रुबीना जी जब से नॉमिनेट हुई है उनका दिमाग थोड़ा सा उड़ा पड़ा है और बचा कुचा अर्शी उनका खा रही है दिमाग, राइट। अब बेसिकली क्या हुआ कि जैसे ही अर्शी को कंटेंट दिखा वो घुस गई इंग्लिश 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 इंग्लिश। फिर बकायदा बोल रहा हूं मैं, अगर मैं बिग बॉस होता या फिर बिग बॉस अगर दिल से बोलना चाहते तो बिग बॉस अर्शी से पूछते इंग्लिश वो बोल रही है, तेरे को क्या पड़ी थी भाई मेरी कुर्सी तोड़ने की। मेरे घर में रह करके मैं तुझे टीवी के ऊपर दिखा रहा हूं, मेरा सामान तोड़ के मेरी इंग्लिश रुकवाना चाहती है तो तू कौन है। कल को तू फिर किस दिन तो बोलेगी मैं हॉल तोड़ रही हूं, किस दिन तू फ्रिज तोड़ देगी, फ्रिज तो है हाँ फ्रिज तोड़ देगी, किस दिन कांच तोड़ देगी, तो तू इंग्लिश तोड़वाने के लिए सारा घर तोड़ देगी मेरा है, बाहर निकल यहां से। ये कहना चाहिए था बिग बॉस को, लेकिन बिग बॉस ने कुर्सी तोड़ने के ऊपर उसको समझाया, अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में समझाया। और अच्छा यहाँ पे अभिनव एक और, तू अकेली कैसे कंटेंट लेगी मेरी बीवी से, मैं भी बीच में आया था हूं। अभिनव एक नया ज्ञान देने लग गया। अभिनव कह रहा है टू मेक्स
टू रॉन्ग्स नॉट मेक्स वन राइट वाला आदमी, उसने कुछ और कहना शुरू कर दिया। बिग बॉस आए, बिग बॉस ने पहली बार इंग्लिश बोली। बिग बॉस तो खुद एक कंटेस्टेंट बन गया इनके साथ। ये ऐसे लोग लाया बिग बॉस सारे के सारे जिनके समझ में कुछ आ रहा नहीं, अपनी धुन में अलग ही चलते हैं। तो बिग बॉस अपनी इंग्लिश बोल के कह रहा है, साड़ाओं कुछ नहीं समझ में आया बाहर, साड़ाओं अपनी संतुष्टि के लिए मत खेलो खेल को, साड़ो तुम खेल खेलो मेरे लिए, जनता के लिए खेलो, साड़ो अंग्रेजी में बकवास कर रहे हो। अच्छा, फिर अर्शी का भी भिगो के चप्पल जो अर्शी को दी है 12 घंटे पानी की बाल्टी में रखी हुई छत पे, सर्दियों वाली छत पे रखी हुई बाल्टी में से उसको जो चप्पल दी भिगो के, ऐसे कहा, रब भाई तू क्राइम रोकने चाली थी तो तू खुद अगर लोग के गोलियां मारना शुरू कर देगी, तेरी भर्ती पुलिस में होगी, तेरी जेल में बंद करेंगे बता तू। तो उसको ये बोला, भाई तुमको हम टास्क से कप्तान नहीं बनने दे रहे। तो वैसे कौन सा अर्शी को कोई कप्तान नहीं बनने देता, बिग बॉस कुछ बड़ा करना चाहिए था आपको इसके साथ में, सिर्फ कप्तान नहीं बना करके तो छोटे में छोड़ दिया आपने। तो खैर वो कप्तान नहीं बनी, उस पर रोना आ गया, तो कह रही यार तू क्यों बैली तेरे ऊपर, राहुल तेरे ऊपर तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, सड़ो अथू। अरे भाई, कुर्सी तोड़ने पे बीच में से 2 कुर्सियां और तोड़ दें वो लोग, खाना खाने की बहुत बड़ी सजा चुका रहे हो अली। अली और राहुल वैद्या बहुत बड़ी सजा चुका रहे हो। कभी जम्बूरा सुनता है अली, सॉरी राहुल वैद्या, कभी वो ये सुनता है भगोड़ा, आज उसने 2-3 और नई चीज़ें सुन ली। भाई देखो, खाने की तो पैसे देने पड़ते हैं, या तो फिर खाने का हिसाब चुकाना पड़ता है, इसीलिए मैं नहीं खाता था अर्शी के हाथ से, भैया चुकाना पड़ेगा। तो वो आप लोगों को लग रहा है। इजाज खान क्या बोला, मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि जैसे ही टास्क आता है, टास्क में टीम हो जाती है। देख लिया था आपने, अली ने अपनी पूरी टीम से बात कर ली, इजाज किसके पास जाए। एक हो रहा है मास्टरमाइंड जो गाना गाता है, कहाँ से जाएंगे आगे हम, एक उसकी टीम में हो। दूसरी है कजवी, ए दीदी, ए रुबीना, ए सकीना, इधर आ। राखी जी, उसको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो एंड में सारा इल्ज़ाम जीजस पे डाल देती है, मतलब जीजस को कह देती है, हे जीजस प्लीज़ हेल्प मी। जीजस पे इल्ज़ाम, मतलब इन सेंस एंड में अपने सारे कर्म उन पे छोड़ देती है, आप देख लो मेरे को, मैं ठीक जा रही हूँ। ले दे के वो पति से परेशान है, अभिनव में लगी पड़ी है। अभिनव में लगेगी तो रुबीना से उसकी दोस्ती रहेगी ही, तो सामने वाली टीम से वो कैसे लड़ेगी। तो भैया हमारा इजाज अकेला ही बड़ा है, ये अर्जुन युद्ध के अंदर अकेला खड़ा है, इससे कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि इसका कोई साथ दे ही नहीं पा रहा है। फिर इजाज अपना गला बिठा करके आया तो अर्शी कहती है उसके झगड़े में बोला, मेरे में क्यों नहीं बोला। राखी की मदद तू करता है तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं करता है। अरे भैया राखी सही जा रही थी, तू कहीं भी इधर उधर जा रही है। तेरे लपड़े में पड़ने वाला आदमी आधा पागल आधा गधा नजर आ रहा है। मगर राखी, अर्शी नहीं, अब पड़ा पड़ा खेलो, अब आपको वो बचाएगी, तू बड़ा इसको बचा रही है। तेरे पास क्या लंबी तलवार है जो तू इजाज के बीच में ला करके तलवार चलाती है। उसके पहले ही लोग गले पड़ रहे, पहले ही लोग उसको कह रहे कि तू एजेंडा बना करता है। अच्छा निक्की को देखो, जब रुबीना जी उसको समझा रही थी कि इस तरह से पोर्ट्रे करता है बाहर अपनी इमेजेस को, वो ये ऐसे करता है। अरे भाई अपना खेल समझ लो लड़की, यहाँ तक इस पड़ाव पे पहुँच चुकी हो, अपना खेल तुम समझ नहीं रही हो। बिग बॉस के लिए तुम्हें बम की तरह हो, समय समय पे तुम्हें फुड़वा देता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ चूहों को एक कार्य दिया गया, और सॉरी मतलब घर के सदस्यों को चूहा बना करके एक कार्य दिया गया और चिट्ठी पढ़वाई गई कुछ इस तरीके से। आड़े बिग वर्ड घर के सदस्यों को एक चिट्ठी जुड़ रही जिसके अंदर कप्तान बढ़ने निकले, कप्तान बढ़ने की तैयारी हो थी, तो कप्तान जो बढ़ जाएगा और वो कप्तान बढ़ जाएगा तो उसके बाद में इसको 70 से बढ़ करके 2 चूहों के साथ बढ़ के तो करना पड़ेगा, तो फिर बाद में तो चूहे बढ़ जाएंगे। देख लो, वैसे बिग बॉस सारी चिट्ठी के बीच में बोलते हैं, मतलब चिट्ठी अगर रुबीना जी पढ़ रही होती है तो वो गार्डन एरिया वाला एरिया दिखाते हुए कहते हैं, आज बिग बॉस ने सोचा है कि 2 ग्रुप बढ़ जाएंगे, एक साइंटिस्ट बन जाएंगे और चूहे उनके ऊपर कलाकारी करेंगे। घर वालों को अपनी पूरी महत्वता और कांगोशा दिखाते हुए इस टास्क को ऐसे करना पड़ेगा। आज बोले ही नहीं बिग बॉस, आज कह रहे चिट्ठी में भी ट्विस्ट लो। विकास ने पढ़ी है, डबल ट्विस्ट है इसके अंदर। फिर उसके बाद में अली ने सबको लाल 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 के दिया। राहुल को अकेले में कह रहा है तू लाल पकड़ लेना, जैस्मिन को कह रहा है लाल कह दो वहाँ जा करके कि लाल सेब है, लाल सेब है। सबको कह दिया लाल 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 लगी है मुझको, सब लाल सोच रहे थे, निक्की लाल खा गई, निक्की फंस गई। तो भाई अली ने कसम खा ली मम्मी की, तो मतलब अली झूठ तो नहीं बोल रहा था, अली कंफ्यूज हो गया था, अली कंफ्यूज हो गया था भैया, अली को समझ में ही नहीं आया भैया, अली भूल गया, अली ने कोई क्राइम तो नहीं किया होगा। सो कुल मिलाकर के दोस्तों हेडलेस चिकन हमारा अर्शी खान, हमारा नहीं पता नहीं किसका, हेडलेस चिकन अर्शी खान को ये कहा गया, हेडलेस चिकन, ब्रेनलेस चिकन, यू स्टूपिड क्रिएचर, तुमने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम किस तरह की लड़की हो। तुमने अपने स्वभाव, भावनाएं और अपनी हकीकत का जो पुष्टिकरण किया है, हम सभी दृष्टि पुष्टिकरण किया है हम सभी के साथ। डिष्टि पुष्टि, ऐसा लगा गोली चली, डिष्टि पुष्टि, जो दृष्टि पुष्टिकरण किया है तुमने सारी पब्लिक के और आवाम के सामने, तो इस तरह से मुझे लगता है कि सारी आवाम तुमको बाद में एक थूक का डब बना करके उसके अंदर नचाएगी।
ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। रुबीना जी आप ज़बरदस्त हैं, आप रोइए मत, आप रोती हैं तो थोड़ा दिल बैठ जाता है। और राहुल वैद्या ने उसको कह दिया, तू साली नल्ली बेगम हमें बता रही तू, हमने कब तेरे से दोस्ती का वादा ले लिया, खीर मत खाओ भैया, इसकी खीर मत खाओ, जहर से हिसाब चुकाना पड़ेगा। सो निक्की तंबोली अब कल कुल मिला करके जो चला चला के पंगे लेती है, उनने चला के उड़ता तीर अली ने ले लिया है। तो अब थोड़ा सा बचती हुई बहकती हुई दिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में आपको राहुल और अली के पास ही दिखेंगी, क्योंकि खुद को ही अच्छा दोस्त और पक्का दोस्त बना नहीं पाई है। समय पे आने पे सबका इस्तेमाल करने की सोचती हैं, तो पहले इस्तेमाल करती है फिर विश्वास करती है। अब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनु पंजाबी इसी के साथ जुड़ा, इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूँगा। कल का एपिसोड बड़ा भावनात्मक इमोशनल रहने वाला है। आप लोग अपने अपने घर से वेट टिश्यू या ड्राई टिश्यू लेकर के बैठिएगा, मैं भी रहूँगा, तुम भी रहोगे, सड़ो। और मैं जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, घमंड का कोई आकार नहीं होता, घमंड का कोई वज़न नहीं होता। घमंड थोक में इंसानों के अंदर पाया जाता है, कईयों के अंदर अपनी वज़न से दुगने अमाउंट में घमंड और आक्रोश क्रोध पाया जाता है। मगर उसको चलते हुए कई बार वह अच्छी से अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से खो देते हैं, उन्हें बहुत नुकसान होता है, उन्हें पता चल रहा होता है वो तकलीफ़ में, लेकिन वो अपने ईगो, एरोगेंसी और घमंड को त्याग नहीं पा रहे होते हैं। अनटिल अनलेस कि उन्हें समय पे पता चल जाए, वो अपनी गलतियाँ मान लें और सही रास्ता पकड़ लें, तो शायद उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि जिसके ऊपर वो घमंड दिखा रहे होते हैं और एक बार से ज़्यादा अगर झेल रहा है, तो वो इंसान तो महान होता ही होता है। तो सही समय पर अगर आप भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं, या आपसे कोई भाव खा रहा है, उसे आप चेतावनी दे दें या चेता कर दें। अदरवाइज दोस्तों बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मम्मी को कहना सादर चरण स्पर्श। टेक केयर, लव यू गाइस, मनु पंजाबी, बाय बाय।